मैं आप सबका इस अजीम खिदमत में इस्तकबाल करता हूँ। हौसलामंद खिदमत आज सुबह यस्सु के नाम से। और मैं दुआ करता हूँ कि आप खुदा का एक हिस्सा लेकर अपने साथ घर जाएं। सुकून घर में बरकतें, वहाँ सुकून हो, वहाँ बढ़ोतरी हो, वहाँ अमन हो, हर खानदान में लाजवाल खुशी। खुदा आपकी हर बरकत के लिए ख्वाहिश को पूरा करे यस्सु के नाम से। आए मिलकर दुआ करें। ऐ बाप, इस इबादत के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। हम अपने तमाम पास्टर्स, रहनुमाओं, मेंबर्स, वर्कर्स और हम उनके लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं जो यहां पहली बार आए हैं। हम दुआ करते हैं ऐ खुदा कि तेरा कलाम सब पर रोशनी लाए यस्सु के नाम से। अपने लोगों को बरकत दे, हर मनफी चीज को दूर कर, हर दिल पर तेरी बरकत बाकसरत हो। हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि तूने जवाब दिया है। यस्सु के नाम से हम दुआ मांगते हैं। हम अपनी बाइबल को खोलेंगे, पहला तवारीख और उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत। और दाऊद ने उन सरदारों से जो हजार हजार और सौ सौ पर थे, यानी हर एक सरे लश्कर से सलाह ली। और दाऊद ने इस्राएल की सारी जमात से कहा कि अगर तुमको अच्छा लगे और खुदा हमारे खुदा की मर्जी हो तो आओ, हम हर जगह इस्राएल के सारे मुल्क में अपने बाकी भाइयों को, जिनके साथ काहिन और लावी भी अपने नवाहीदार शहरों में रहते हैं, कहला भेजें ताकि वो हमारे पास जमा हों और हम अपने खुदा का संदूक फिर अपने पास ले आएं। और हम अपने खुदा का संदूक फिर अपने पास ले आएं, क्योंकि हम साउल के अय्याम में उसके तालब ना हुए। तब सारी जमात बोल उठी कि हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि ये बात सब लोगों की निगाह में ठीक थी। और 7वीं आयत में, और वो खुदा के संदूक को एक नई गाड़ी पर रख कर अबीनादाब के घर से बाहर निकाल लाए, और उजा और अखयू गाड़ी को हाँक रहे थे। और दाऊद और सारा इस्राएल खुदा के आगे बड़े जोर से गीत गाते और बरबत और सतार और दफ और झांझ और तुरही बचाते चले आते थे। और जब वो केदून के खलियान पर पहुंचे तो उजा ने संदूक को थामने को अपना हाथ बढ़ाया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब खुदावंद का कहर उजा पर भड़का और उसने उसको मार डाला, इसलिए कि उसने अपना हाथ संदूक पर बढ़ाया था, और वो वहीं खुदा के हजूर मर गया। और जब हम इस खुदा के कलाम को देखते हैं आज, तो हमें समझने की जरूरत है कि खुदा का कलाम कितना अहम है और संदूक कितना अहम था बनी इस्राएल के दरमियान। और हकीकत में खुदा की हजूरी थी उनके दरमियान, और वो उनके लिए रास्ता ढूंढता था जहां उन्होंने जाना है। और वो उसने यर्दन के पानी को उनके लिए दो हिस्सों में तकसीम किया था। और फिर खुदा की बरकत जो है उन पर आई, और उन पर खुदावंद की हजूरी उनके दरमियान थी, ये इस बात का सबूत था। और तरक्की जो उन पर आई थी वो इसलिए थी कि खुदावंद की हजूरी उनके दरमियान थी। और वो खुदा, और जहां कहीं वो जाते थे, जब भले जंग में जाते थे, वो खुदा के संदूक को उठाकर लेकर चलते थे। और कभी कभी तो वो, और जब कभी यरू की दीवार के गिर्द वो घूमे और उन्होंने, ताकि वो दीवार गिर जाए, उन्होंने ऐद के संदूक को उठाया। और जब हम इस बात के में सोचते हैं, खुदावंद की कुव्वत के बारे में, खुदावंद की हजूरी के बारे में सोचते हैं, और जब
और उस तरक्की के बारे में सोचते हैं जो हम करते हैं, और ये है इसलिए अहद का संदूक बहुत जरूरी है उनके। और खुदा ने उनको एक बात बताई हुई थी, खुदावंद ने मखसूस किया हुआ था, हुक्म दिया हुआ था कि किस तरीके से अहद के संदूक को उठाना है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। और जो उसे बनाया गया था, अहद के संदूक के गिर्द कड़े लगाए गए थे, और फिर वहां पर चोबें थी जो जिन चोबों से उनको उठाया जाता था, बड़ी मजबूत चोबें थी जो सोने से मंडी हुई थी। और फिर जो लावी हैं वो उसे अपने कंधों पर उठाते थे, वो संदूक को छू नहीं सकते थे, लेकिन अपने कंधों पर उस संदूक को उन चोबों की मदद से वो उठाते थे। और इस वक्त जो है खुदा ने जो हुक्म दे रखा है, खुदावंद का हुक्म था कि जो कोई संदूक को उठाए, वो भूल चुके थे उस बात को। खुदा का हुक्म था कि कैसे संदूक को उठाना है, वो इस बात को भूल चुके थे। और ये बातें जो लिखी हुई थी बड़े अरसा पहले, कई साल पहले लिखी गई हुई थी मूसा के वक्त में, हमें इस बात को समझने की जरूरत है, उस वक्त को समझने की जरूरत है कि खुदा का कलाम कभी बदल नहीं सकता। उसने हमें बताया, वायद किया है, उसने अपना कानून हमें दिया हुआ है, उसने हमें बताया है कि किस रास्ते पे हमने चलना है। वक्त खुदा के कलाम को बदल नहीं सकता। और शहजादे और बादशाह और इंसानी ताकत और मजहबी ताकतें खुदा के कलाम को बदल नहीं सकती, और ना ही वो बदल सकते हैं खुदा के हुक्म को। उज़ा उज़ा को नहीं चाहिए था, उसे बड़ी इस बात की समझ होनी चाहिए थी, और से उस बुनियादी चीजों को जानने की जरूरत थी, क्योंकि यहां पर बुनियादी गलती थी। उन्होंने उस संदूक को उठाया था, उस तरीके से नहीं उठाया था जिस तरीके से खुदा ने हुक्म दिया हुआ था। अगर वो सही तरीके से उठाते तो ठोकर ना लगती। और जब उन्होंने उसको उठाया, जब लेकर आगे बढ़े, वो उन्होंने जानवर उसके लिए इस्तेमाल किए कि उस संदूक उठाने के लिए, इसलिए आखिरकार उसको ठोकर लगी। और हमें उस बुनियाद को जानने की जरूरत ही है जो हमारी निजात की बुनियाद है, वो बुनियाद जो हमारी खिदमत की बुनियाद है, वो बुनियाद जो हमारे काम की बुनियाद है। और जो जितना कुछ हम खुदा के लिए करते हैं, अगर उसमें कोई, उस बुनियाद में कोई गलती है, तो कुछ वाकिया होगा, कोई गलती होगी। इस तरह की ठोकर जो यहां पर लगी है, और इस तरह की वो मुमकिनात कि अगर वो अहद के संदूक के गिरने की जो वजह बनने लगा था, अगर उज़ा ने जो है इस वजह से उसकी तवज्जो उस तरफ हुई, वो समझा कि मैं संदूक को संभालूं कि वो गिर ना जाए, और आखिरकार और उसे सजा मिली, और उसके गुनाह की सजा मिली, और वो मर गया। और कई लोग जो है इसे गलती कहते हैं, लेकिन खुदा उसे गुनाह कहता है। कई लोग कहते हैं कि ये छोटी सी गलती है, उसने क्या गलती थी, उसने तो तवज्जो दी थी, लेकिन खुदावंद इसको नजरअंदाज नहीं करता। कई लोग इस किस्म की बातों को नजरअंदाज कर जाता है कि ये छोटी बात है, लेकिन खुदा नजरअंदाज नहीं करता। ऐसा ना हो कि बड़ी देर हो जाए कि आदमी मर जाए, और क्योंकि मरने के बाद तौबा नहीं है। और हम देखेंगे इब्रानियों 9 बाब और उसकी 27वीं आयत। इब्रानियों 9 बाब और उसकी 27वीं आयत। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना, कोई लोग कहते हैं, कई लोग खुदा में मरते हैं, खुदा की फरमाबरदारी में मरते हैं, पाकीज़गी में मरते हैं, रास्तबाजी में मरते हैं, और उसके बाद जो है वहां पर एक अदालत है, एक इम्तहान है, जो जितना कुछ उसने किया हुआ है। कई लोग जो हैं उज़ा की तरह मरते हैं, खुदा के गुस्से में, कहर में, और फिर उसके मरने के बाद, खुदा के गुस्से में मरने के बाद, तो फिर तौबा का कोई मौका नहीं है, माफी का मौका नहीं है, और फिर खुदा की अदालत है। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। और आखिरकार बनी इसराइल जो है, और उन्हें जानना चाहिए था, लेकिन बाद में उस बात को उन्होंने जाना। पहला तवारीख 15 बाब और उसकी 11वीं आयत। पहला तवारीख 15 बाब उसकी 11वीं आयत। और यहां पर हम देखेंगे ये वाकया होने के बाद जब उज़ा मर गया है, और फिर भी वो उस अहद के संदूक को उठाकर लेकर आना चाहता है कि सही उस जगह पर रखें जो उसके लिए बनाया गया है। और अब वो जो है उन्होंने कलाम में से देखा है, और अब वो करना चाहते हैं जो सही काम है, ताकि वो सही काम कर सकें। हम देखेंगे पहला तवारीख 15 बाब और उसकी 12वीं आयत। और उनसे कहा कि तुम लावियों के अब्बाई खानदानों के सरदार हो,
तुम अपने आप को पाक करो, तुम भी और तुम्हारे भाई भी। तुम अपने आप को पाक करो, तुम भी और तुम्हारे भाई भी। हम खुदा का काम करने वाले हैं जो बहुत अहम है, लेकिन हम एक मुश्किल काम करने वाले हैं, तो इसके लिए तुम्हारे दिल की जरूरत है, तुम्हारे जहन की जरूरत है, तुम्हारी रूह की जरूरत है। और तुम उसके लिए अपने आप को पाक करो, अपने आप को साफ करो और अपना आप खुदावंद की मर्जी के ताबे करो। वो कहता है कि तुम अपने आप को पाक करो, तुम भी और तुम्हारे भाई भी, ताकि तुम खुदावंद इसराइल के खुदा के संदूक को उस जगह जो मैंने उसके लिए तैयार की है ला सको। देखें इस बात 13वीं आयत को देखें, क्योंकि जब तुमने पहली बार उसे ना उठाया और तुम खुदा की खिदमत करने के लिए आए थे और उसकी खिदमत कर रहे हैं, और तुम खुदावंत के सामने आए थे और तुमने खुदा की उन बातों को नहीं सोचा जो होनी चाहिए थी, और क्योंकि जब तुमने पहली बार उसे ना उठाया तो खुदावंत हमारा खुदा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम आइन के मुताबिक उसके तालब ना हुए थे। हमें कुछ करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन हमें अच्छे तरीके से करना चाहिए। हमें कुछ बेहतर करना है तो हमें तो उस तरीके से करना चाहिए जो खुदा ने हमें बताया हुआ है, क्योंकि हम खुदावंत को, कलाम को, उसके हुक्म को बाहर निकाल देते हैं, और जो उसने बताया हुआ है, जो तरीका बताया हुआ है उस काम को करने के लिए, जो उसका जो तरीका है, कि जो वो जरूरी है, जो उस अमल वो करने के लिए जो सही और मुनासिब तरीका है जो खुदावंद ने हमें बताया है। वो कहता है 14वीं आयत में, तब काहिनों और लावियों ने खुदावंद इसराइल के खुदा के संदूक को लाने के लिए अपने आप को तैयार किया। उन्होंने अपने आप को पाक किया और उन्होंने अपने आप को, अपने ज़हन को, अपनी रूह को, अपने तजर्बे को और खुदा के काम को पूरा करने के लिए तैयार किया। उन्होंने अपने आप को तैयार किया, पाक किया, और बनी लावी ने खुदा के संदूक को चोबों से अपने कंधों पर उठा लिया। अपने कंधों पर उन्होंने उठा लिया। ये वो है खुदा का हुक्म जो खुदा ने उन्हें दे रखा था कि अपने कंधों पर उठा लें। ऐसा नहीं कि एक जदीद तरीके से, एक नए तरीके से, एक नया तरीकाकार, नया स्टाइल है जो नई चीज आई है। दूसरे मजहब के तो दूसरे लोग ऐसा करते हैं, वो जैसे भी उठाते हैं, भले वो बुतों को पूजते हैं, कि भले वो उसको गाड़ी पे रखकर लेकर जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, जो उन्होंने वैसा ही किया जैसे जैसे उन गैर मजहबों बेदीनों ने किया था, और उन्होंने जानवर इस्तेमाल किए थे उसको उठाने के लिए, और बनी इसराइल ने भी वैसा ही किया। इसीलिए खुदा का कहर उन पर भड़का, और खुदावंत को ढूंढने के बाद, खुदावंत के कलाम को देखने के बाद लिखा हुआ, और बनी लावी ने खुदा के संदूक को चोबों से अपने कंधों पर उठा लिया, जैसा मूसा ने खुदावंत के कलाम के मुआफिक हुक्म किया था। अब आप जान चुके हैं इस बात को, ये खुदा का कलाम है जो हमारे सीखने के लिए लिखा गया है। वो हमें रोमियो 15 बाब उसकी 4थी आयत में बताता है। रोमियो 15 बाब उसकी 4थी आयत। ये खुदा ने इसलिए लिखा है कि हम जान सकें, हम सीख सकें कि हम जो हमने सीखना है खुदा कि हम कोई गलती ना करें। हम इसलिए सीखें तौबा की तरफ कि हम तब्दील होकर खुदा की तरफ आए और सही काम कर सके जो खुदा ने हमें बताया हुआ है। रोमियो 15 बाब और उसकी 4थी आयत में, क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गई वो हमारी तालीम के लिए लिखी गई, ताकि सब्र से और किताब मुकद्दस की तसल्ली से उम्मीद रखें कि जो कुछ भी लिखा गया है किताब में हम उसमें से सीखें, क्योंकि हम खुदा के रास्ते को जाने के, क्योंकि हमारे रास्ते जो हैं वो खुदा के रास्ते नहीं, और क्योंकि खुदावंत नहीं चाहता कि हम भटक जाएं और खुदा के रास्ते से दूर होएं और खुदावंत के रास्ते से दूर हो जाएं। खुदावंत ने हमें हदायत कर रखी है। हम देखेंगे यसाया 55 बाब और उसकी 8वीं आयत में, यसाया 55 बाब और उसकी 8वीं आयत, क्योंकि खुदावंत फरमाता है कि मेरा ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। कि एक नया सोच आई है, एक नया तरीकाकार आया है और एक नई सोच है। ये इंसान की सोच है। अब हम खुदावंत के रास्ते की बात करते हैं। वो हमें कहता है, खुदावंत फरमाता है मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं।
क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें दुआ करना चाहिए कि खुदावंद का फजल हम पर हो, ताकि हम उसकी रहनुमाई कर सकें और खुदावंद की मर्जी को जान सकें, खुदावंद की मर्जी की पैरवी कर सकें, खुदा से हिकमत हासिल कर सकें, खुदावंद से रहनुमाई हासिल कर सकें तमाम उन कामों के लिए जो हमने कर रहे हैं अपनी साथी जिंदगी में, अपने खानदान में, और उस खिदमत में जो जहां पर हम काम करते हैं, खुदा की खिदमत में भी। हम देखेंगे इब्रानियों 12 बाब और उसकी 28वीं आयत। इब्रानियों 12 बाब उसकी 28वीं आयत। इब्रानियों 12 बाब उसकी 28वीं आयत। बस हम वो बादशाही पाकर जो हिलने की नहीं, उस फजल को हाथ से ना दे। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, वो फजल जो हमें आजिजी सिखाता है। क्यों? क्योंकि तुम आपकी राह जो है वो अहम नहीं है, आपकी सोच अहम नहीं है, खुदा की राह, खुदा की सोच ज्यादा अहम है, खुदावंद की हदायत ज्यादा अहम है। कि बस हम वो बादशाही पाकर जो हिलने की नहीं, उस फसल को हाथ से ना दें, जिसके सबब से पसंदीदा तौर पर खुदा की इबादत खुदा तरसी और खौफ के साथ करें। और अब हम नए ऐदनामे में आ चुके हैं। खुदा का कलाम हमें बताता है कि हम खुदा की खिदमत खुदा तरसी से करें। और कई लोग कहते हैं कि खुदा जो है वो पुराने ऐदनामे का खुदा जो है वो था, अब नए ऐदनामे का खुदा मेहरबान खुदा है, शफीक खुदा है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। बंदे चाहे जो कुछ कर रहे हैं, खुदावंद उन्हें बरकत देता है, वो चाहे जो कुछ भी करें। तो देखें जो उनके साथ वहां पर हुआ तो, और देखें किसी के साथ भी वो वाकया हो सकता है जो खुदा के कलाम को बाहर निकाल देते हैं और उसे कारपेट के नीचे रख देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं अपनी सोच और अपनी जहन और अपनी ताकत और अपनी जहन की ताकत से आगे बढ़ते हैं। वो कहता है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर, क्योंकि खुदा भस्म करने वाली आग है। जोर से कहें, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। और जो आज हम कलाम की बात कर रहे हैं, आज जो आज कलाम हम सीख रहे हैं, काबिल कबूल खुदा की खिदमत करने के लिए अल्लाही हदायत। काबिल कबूल खुदा की खिदमत करने के लिए अल्लाही हदायत। हम खुदा की खिदमत जैसे हमारा दिल करे, जैसे भी हमारी मर्जी है, हम नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम जैसे हमारा दिल करे खुदा की खिदमत कर सके। हमने खुदावंद के कलाम में से देखना है, हमने खुदावंद की हदायत को देखना है कि जो बताता है ये रास्ता है जिस रास्ते पर तुमने चलना है, और हम उसी रास्ते पर चलेंगे यीशु मसीह के नाम के वसीला से। काबिल कबूल खुदा की खिदमत करने के लिए अल्लाह ही हदायत। 3 नुक्तों को हम देखेंगे यहां पर जब हम इस बात पर गौर कर रहे हैं, इस हवाले को जिसको हमने पढ़ा है। पहला नुक्ता है कलाम से हटकर नाकाबिल कबूल सलाह के खतरात। कलाम से हटकर नाकाबिल कबूल सलाह के खतरात। दाऊद ने भी सलाह ली थी, उसने लोगों से पूछा था कि क्या हम ये कर रहे हैं? हाँ, हमें करना चाहिए। और वो कहने लगे कि ये ठीक काम है, ये अच्छा काम है, वो लोगों की निगाह में अच्छा काम था। और जब उसने मशवरा किया लोगों के साथ, लेकिन सलाह जो है वो खुदा के कलाम को बीच में नहीं लाती है। सलाह जो है वो खुदा का कलाम नहीं है कि जो खुदावंद खुदा ने कहा है, जो खुदा ने हुक्म दिया है, जो खुदावंद की डिमांड है, वो उसे बीच में नहीं लेकर आए। उसमें क्या खतरात हैं जब हम खुदावंद के कलाम को उस सलाह में नहीं लेकर आते कि कलाम से हटकर नाकाबिल कबूल सलाह के खतरात। दूसरा नुक्ता है पाकीज़गी के लिए गैर मतजलजल सपुर्दगी का मतालबा। उस खुदावंद का ये डिमांड है। खुदावंद चाहता है, जब हम खुदावंद की बात करते हैं तो वो चाहता है कि हमारे साफ दिल और साफ हाथ हों, ताकि खुदावंद की पाकीज़गी, खुदावंद की सलामती हमारे साथ हो। जब हम खुदावंद की इबादत करते हैं तो वो अपनी पाकीज़गी और सलामती को उसकी खिदमत में हम लेकर आए। जब हम खुदावंद की खिदमत करने से पहले हम अपने आप को पाक करें, ताकि उसमें आलूदगी ना आए। और जब हम खुदावंद की खिदमत करते हैं, जब वाबस्तगी के साथ और पाकीज़गी के साथ, तो वो इस चीज़ की डिमांड करता है कि हमारे गैर मतजलजल सपुर्दगी का मुतालबा करता है। तीसरा नुक्ता है गुनाहगार गुफ्तगू। मैं खुदा दुआ करता हूं कि खुदा तुम्हें इन चीज़ों से रिहाई बख्शे। कहें आमीन। रिहाई, गुनाहगार गुफ्तगू के नाकाबिल बर्दाश्त अंजाम से रिहाई। ये जुबान वो जुबान जो
बहुत सारी मुश्किलात पैदा कर देती है, जो मैकल पर आई, जो साउल की बेटी थी और दाऊद की बीवी थी। और खुदावंद खुदा हमें रिहाई बख्शे उन तमाम नाकाबिले बर्दाश्त अंजाम से जो गुफ्तगू की है हमारी जिंदगी में। हमारी जिंदगी कामयाब होगी, हमारी जिंदगी सलामती की जिंदगी होगी, और हमारी जिंदगी फायदामंद होगी, और तुम खुदावंद के लिए फायदामंद होगे। तुम अपने आप के लिए फायदामंद होगे, तुम अपने खानदान के लिए फायदामंद होगे, और तुम खुदावंद की कलीसिया के लिए फायदामंद होगे यस्सु के नाम से। पहला नुक्ता क्या है? पहला नुक्ता क्या था? कलाम से हटकर नाकाबिले कबूल सलाह के खतरात। हम देखेंगे पहला तवारीख 13 बाब, पहला तवारीख 13 बाब और उसकी पहली आयत। पहला तवारीख 13 बाब और उसकी पहली आयत। और दाऊद ने उन सरदारों से जो हजार हजार और सौ सौ पर थे, यानी हर एक सर लश्कर से सलाह, हर तमाम सर लश्कर से सलाह थी। और दाऊद खुद नहीं कर सकता था ये, उसने सोचा, वो जानता था, क्योंकि खुदावंद की हजूरी जो है वो बहुत अहम है हमारे दरमियान, और जो खुदा का जो संदूक है वो हम ऐसी जगह पर होना चाहिए जो पूरी कौम के लिए जगह जो है वो उनके इल्म में हो, वो किसी पोशीदा जगह पर नहीं होना चाहिए। इसलिए उसने सलाह की तमाम सरदारों से जो सौ सौ पर थे, हजारों पर थे, उन सब को उसने इकट्ठा किया और उनसे मशवरा किया, और तमाम सरदारों से उसने सलाह ली। और दाऊद ने इस्राएल की सारी जमात से कहा, और ये बात नहीं कि वो सिर्फ जो है सिर्फ इन सर लश्करों पर उसने नहीं छोड़ा, बल्कि उसने सारी जमात से कहा कि अगर तुमको अच्छा लगे, देखें इस बात को यहां पर देखेंगे, और खुदावंद हमारे खुदा की मर्जी हो। और देखेंगे लोग जो हैं वो अपने मशवरे देते हैं, कलीसिया ऐसा करो, पास्टर ऐसा करो, रहनुमाओ इस रास्ते पर चलो, और वो समझते हैं क्योंकि ये बात जो उन्होंने मशवरा दिया है ये अच्छी बात है, ये एक नॉर्मल बात है, और सारे लोग तो ऐसा करते हैं, दूसरे लोग भी ऐसा करते हैं, दूसरे लोग इस तरीके से उठाते हैं, इस बात को आगे लेकर चलते हैं, और वो ये समझते हैं ये खुदावंत की मर्जी है, कि वो नहीं जानते कि ये उस काम में खुदा की मर्जी है या नहीं है। और अगर खुदावंत की मर्जी उसमें हो, उसने कहा कि, और उसने सब लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि तो आओ हम हर जगह इसराइल की सारे मुल्क में अपने भाइयों को, कि उसने सब लोगों को जमा किया जिनके साथ काहीन और लावी भी अपने नवाहीदार शहरों में रहते हैं, के लाभ भेजें ताकि वो हमारे पास जमा हो। क्या करने वाले हो जब कि सब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं? तीसरी आयत में देखेंगे क्यों सब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, और हम अपने खुदावंत का संदूक फिर अपने पास ले आए, क्योंकि हम साउल के अयाम में उसके तालब ना हुए। देखे चौथी आयत को, तब सारी जमात बोल उठी, और सारी जमात बोल उठी, और हजारों हजार लोग, 10,000 लोग, लाखों लोग, और अगर खुदा के कलाम से हटकर हैं और खुदा की मर्जी से हटकर हैं, बड़े हजारों हैं, लाखों हैं जो खुद उनकी मर्जी खुदा के साथ मेल नहीं कर सकती, क्योंकि अजीम है खुदा, जमीन से बढ़कर है खुदा, इंसानों से, इन नबियों से सबसे बढ़कर है। भले वो मुत्तफिक हो इस बात पर, लेकिन वो अगर खुदा की मर्जी उसमें शामिल नहीं है तो तब सारी जमात बोल उठी कि हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि ये बात सब लोगों की निगाह में ठीक थी। कितने लोगों की निगाह में? तमाम लोगों की निगाह में ठीक थी। लेकिन आप जानते हैं कि तमाम ये सलाह मशवरा, उन्होंने नहीं सोचा कि हमें खुदा के कलाम को पढ़ना चाहिए। इन तमाम मशवरे सलाह में उन्होंने नहीं सोचा कि हमें पढ़ना चाहिए खुदावंद के कलाम को, कि खुदा ने क्या हुक्म दे रखा है, और कि किस तरीके से हमने संदूक को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। लेकिन उन्होंने आपस में मशवरा किया बगैर खुदा के कलाम के। हम देखेंगे गिनती 4 बाब और उसकी 15वीं आयत। गिनती 4 बाब और उसकी 15वीं आयत। और यहां पर वो हमें कहता है 15वीं आयत में, और वो कहता है, और जब हारून और उसके बेटे मकदस को और मकदस के सब असबाब को ढांक चकें,
तब खैमा गाह के कूच के वक्त बनी का हाथ उसको उठाने के लिए आए। बनी को हाथ उसे उठाने के लिए आए। वो यहां पर संदूक के बारे में बात आ रही है, ताकि उसको उठाए, बनी का हाथ उसको उठाए। गाड़ी नहीं, ना ही कोई जानवर, ना ही कोई बैल, लेकिन वो मुकद्दस को ना छुए, किसी पाक चीज को ना छुए। खुदा का संदूक पाक है, जो खुदा की हजूरी को जाहिर करता था कि वो मकदस को ना छुए, ता ना हो कि वो मर जाए। खैमा इज्तिमा की यही चीजें बनी का हाथ के उठाने की हैं। ये खुदावन ने उन्हें खबरदार किया हुआ था। हम देखेंगे दूसरा सैमुअल 6 बाब और उसकी 6वीं आयत। दूसरा सैमुअल 6 बाब और उसकी 6वीं आयत। हम उसकी 6वीं आयत को देखेंगे। वो कहता है, जब वो निकून की खलियान पर पहुंचे तो उजा ने खुदावंद के संदूक की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। बैल उसमें शामिल नहीं थे खुदा की संदूक को उठाने के लिए। अगर आपने संदूक, उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहिए था, वहां पर बैल शामिल नहीं थे, बैलों के बारे में नहीं बताया गया था। और ये चीज उन्होंने उन बेईमान फलस्तियों से सीखा था कि जिस तरीके से उन्होंने किया था। और लिखा हुआ है कि उजा ने खुदावंद के संदूक की तरफ हाथ बढ़ाया कि उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब खुदा का गुस्सा उजा पर भड़का, खुदा ने उसे उसी जगह उसके सबब से मारा, क्योंकि उसने खुदा के कलाम की नाफरमानी की थी। उसने खुदा के कलाम को नहीं माना था, उसने खुदा के कलाम को हकीर जाना था, और उसने खुदा के कलाम के मुताबिक खिदमत नहीं की थी। और उसने कलाम के बगैर इस बात को सोचा। उसने अपने सोचा कि मेरा छोटा दिमाग जो इंसान का है, वो खुदा के कलाम की रहनुमाई नहीं कर सकता, वो खुदा की हजूरी की नुमाइंदगी नहीं कर सकता, वो रिवाइवल नहीं लेकर आ सकता। और हम कहें कि हम कलाम से बढ़कर ज़हीन हैं, हम कलाम से ज़्यादा बढ़कर हैं, और ये खुदावंद की मर्जी को नहीं जाना, और खुदा ने उसे मारा, और वो वहीं खुदा के संदूक के पास मर गया। खुदा ने उसे उसकी गलती के सबब से मारे। हम देखेंगे पहला तवारीख 12 बाब, और हम यहां पर देखेंगे कि खुदावंद के दाऊद कैसे गलती कर सकता है। दाऊद वो शख्स था जो हमेशा खुदावंद से सलाह करता था कि खुदावंद मैं क्या करूं, मैं जंग पर जा रहा हूं, क्या खुदा मैं जंग पर जाऊं या ना जाऊं। और कोई भी वो काम करने के लिए जाता था, खुदावंद क्या मैं इस काम के लिए जाऊं, क्या हम इस काम के लिए जाएं। तो क्या हुआ था उससे कि उसने ये गलती की। हम देखेंगे पहला तवारीख 13 बाब, हम 12वें बाब में देखेंगे। पहला तवारीख 12 बाब और उसकी 32वीं आयत। पहला तवारीख 12 बाब और उसकी 32वीं आयत। और बनी अशकार में से ऐसे लोग जो जमाना को समझते थे, उस कलाम की समझ नहीं थी, ये वो समझ थी वक्त के जमाने की। वो जिस जमाने में रह रहे थे, उस वक्त जिस वक्त में वो जिंदगी गुजार रहे थे, उन हालात में, जिन हालात में वो जिंदगी गुजार रहे थे, वो तवारीख को जानते थे, और उन चीजों को जो कबीले में चल रहा था। ये वो इसराइल के लोग थे जो बनी अशकार में से, ऐसे लोग जो जमाने को समझते और जानते थे कि इसराइल को क्या करना मुनासिब है। वो खुदा के कलाम को भूल गए। उन्होंने खुदा के कलाम को भूल कर कहा कि ये लोग ज़हीन हैं, ये लोग समझदार हैं, ये हमारी रहनुमाई करेंगे, और ये हमें बताएंगे कि हमने क्या करना है। उनके सरदार 200 थे, और उनके सब भाई उनके हुक्म में थे। तमाम उनके भाई उनके हुक्म में थे। और अब खुदा का कलाम जो है, उन्होंने उसको बाहर निकालकर कारपेट के नीचे रख दिया था, और उन्होंने खुदावंद के कलाम को बाहर निकाल दिया था, उसे नजरअंदाज किया। और अब ये लोग जो ज़हीन थे, दुनियावी ज़हीन, जस्मानी जहानत, वो जहानत जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं थी, कि खुदावंद का कलाम जो उनकी रहनुमाई करता, और उन्होंने लोगों की रहनुमाई की। हम देखेंगे इस्तिशना 12 बाब और उसकी 8वीं आयत।
कैसे उन्होंने इस बात का मशवरा किया और फैसला किया, कैसे तरक्की की, कैसे उन्होंने वो किया जैसे उन्होंने नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो कलाम के मुताबिक नहीं था। मशवरे अच्छी बात है, लेकिन वो काफी नहीं है। कई लोग जो हैं उस मशवरे में जो वहां बैठे हुए कलाम को लेकर आए, कोई कोई शख्स उनमें जो जो मशवरा दे रहे हैं, बाइबल ले और कहे देखे बाइबल क्या कह रही है, और बाइबल जो कुछ कहती है वो हतमी है। और कोई जो अशकार का कबीला जो है, कोई लोग जो ज़हीन लोग हैं, जो इस ज़मीन में जो बड़े ज़मीन पर बड़े ज़हीन लोग हैं, जो लेकिन जो खुदावंद खुदा ने कहा है वो हतमी है। हम देखेंगे इस्तिशना 12 बाब और उसकी 8वीं आयत। और जैसे हम यहाँ जो काम जिसको ठीक और जैसे हम यहाँ जो काम जिसको ठीक दिखाई देता है वही करते हैं, तुम ऐसे वहां ना करना। वो कहता है तुम ऐसा नहीं करना। ये ये अच्छा नजर आता है, ये अच्छा, ये ठीक दिखाई देता है, ये फायदामंद दिखाई देता है, और ये काबिल कबूल दिखाई देता है जिस वक्त हम रह रहे हैं, जहां पर हम रह रहे हैं। लेकिन तुम ऐसा नहीं करना, 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम अब तक उस आरामगाह और मिराज की जगह तक जो खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है नहीं पहुंचे हो। और अगर हम खुदावंत की मिरास में उस वादे की जमीन पर पहुंचना चाहते हैं, तो हमने नहीं करना कि जो हमारी नजर में अच्छा लगे हम वो करें। हम खुदावंत के कलाम को देखेंगे, खुदावंत के कलाम को जानेंगे। हम इसी बाब की 28वीं आयत को देखेंगे। तो 28वीं आयत में वो हमसे कहता है, इन सब बातों का जिनका मैं तुझको हुक्म देता हूं गौर से सुन ले। देखिए खुदावंत का कलाम हमें बताता है, हमारी समझ के लिए है। हम खुदावंत के कलाम को देखें कि आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं और आप खुदावंत की हजूरी को, खुदावंत की ताकत को उसमें शामिल करते हैं और खुदावंत के बयान को बीच में लेकर आते, खुदावंत के लोगों में उसको लेकर आते हैं। वैसा ही करें जैसा खुदावंत ने मुकर्रर किया है, जो खुदावंत खुदा ने जैसे बयान किया है। वो कहता है, इन सब बातों का जिनका मैं तुझको हुक्म देता हूं गौर से सुन ले, ताकि तेरे उस काम के करने से जो खुदावंत तेरे खुदा की नजर में अच्छा और ठीक है, तेरा और तेरे बाद तेरी औलाद का भला हो। किसकी नजर में, किसकी नजर में अच्छा है? खुदा की, जो खुदावंत तेरे खुदा की नजर में अच्छा है और ठीक। हो सकता है कि सरदारों की नजर में अच्छा हो, उन्हें भूल जाए, और हो सकता है किसी फला फला की नजर में अच्छा उसे भूल जाए। लाजम में है कि ये ठीक और मुनासब खुदा की नजर में होना चाहिए। 32वीं आयत को देखेंगे, जिस जिस बात का मैं हुक्म करता हूं, वो संदूक को उठाने वाले हो, जिस चीज का मैं तुम्हें हुक्म देता हूं तुम खुदा की इबादत करने वाले हो, जिस जिस बात का मैं तुम्हें हुक्म करता हूं तुम खुदा की खिदमत करने वाले हो, तुम अत्याद करके उस पर अमल करना और तू उसमें ना कुछ बढ़ाना। इसमें तुम अशकार के बनी अशकार को उसमें शामिल ना करना, उनकी हिकमत को शामिल ना करना, और तुम ना उसमें सरदारों के मशवरे को शामिल करना। तुम एहतियात करके उस पर अमल करना, और तू उसमें ना कुछ बढ़ाना और ना उसमें कुछ घटाना। और अगर हम लोगों की नजर के मुताबिक करेंगे जो उनकी नजर में अच्छा है, अगर हम शादी के बारे में इसमें क्या गलती है, इसमें क्या बुराई है, ये सही सवाल नहीं है। सही सवाल ये है कि खुदा की नजर में क्या ठीक है, खुदावंद ने क्या हुक्म दिया है। हम देखेंगे 16वें बाब को, अमसाल 16 बाब और उसकी 25वीं आयत को देखेंगे। इस ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, जो सरदारों की निगाह में सीधी थी, जिनसे दाऊद ने मशवरा किया था। ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में आगे क्या लिखा हुआ है? मौत की राहें हैं। हो सकता है कि उनकी नजर में अच्छा है, उनकी नजर में ठीक है, लेकिन ये खुदा की राह नहीं है और वो कलाम की राह नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि मुश्किल है, क्योंकि वो खुदा की हिकमत और कलाम की हिकमत को बीच में नहीं लाते। समझ कलाम से हटकर, मशवरे कलाम से हटकर, सलाह कलाम से हटकर, सलाह फैसला करना कलाम से हटकर, संदूक को उठाना, उसको खुदा की हजूरी, जो खुदा की कुव्वत है, खुदा की हजूरी है, कलाम से हटकर। हम देखेंगे अमसाल 19 बाब
اور उसकी दूसरी आयत। अमसाल 19 बाब उसकी दूसरी आयत। ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे, और रूह इल्म से खाली रहे ये, और वो मशवरे बगैर बगैर इल्म के, सरदार बगैर इल्म के, वो रहनुमा बगैर इल्म के, वो मशवरा देने वाले बगैर इल्म के। ये अच्छा नहीं है कि वो उससे खाली रहें। जो चलने में जल्दबाजी करता है भटक जाता है। कि जल्दबाजी करें मशवरा करने में, फैसला करने में, जो जल्दी करता है, और कि अगर हम अभी नहीं करेंगे तो दूसरे लोग क्या कहेंगे, वो दूसरे लोग जो करते हैं, दूसरे लोग क्या सोचेंगे। अगर लोग हमसे इस बात की तवक्को करते हैं, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो लोग जो हमारी इज्जत करते हैं तो वो क्या कहेंगे। और वो जल्दी में है, और जल्दबाजी, जो जल्दबाजी करता है वो भटक जाता है। और बाइबल हमें बताती है कि जो गुनाह करता है वो हलाक होता है। हम देखेंगे इब्रानियों 4 बाब उसकी 6वीं आयत। इब्रानियों 6 बाब उसकी इब्रानियों 4 बाब उसकी 6वीं आयत। मेरे लोग अदम आरफत से हलाक हुए। उज़्ज़ा जो है अदम आरफत की वजह, अदम मार्फत की वजह से हलाक हुआ। उसने अच्छी उसने जो है तवज्जो दी, उसने खुदा की खिदमत के लिए तवज्जो दी। उसने अपने बारे में नहीं सोचा, उसने खुदावंद के जलाल के बारे में सोचा कि कहीं सदूक गिर ना जाए, कि खुदावंद की हजूरी है उसमें, वो सदूक गिर ना जाए, क्योंकि उसमें मार्फत नहीं थी, इल्म नहीं था उसे जो होना चाहिए था। और कई लोग जो हैं अदम मार्फत से हलाकत होते हैं कि मैं, चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा ताकि तू मेरे हजूर काहिन ना हो, और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है। कई लोग जो हैं और सही तरीके से जो वो बात नहीं कर सकते, कई लोग सही तरीके से बात करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन वो ला इल्म है खुदा के कलाम से। वो नहीं समझते इस बात को, खुदावंत के कलाम को, कि खुदावंत खुदा ने अपने कलाम में क्या कहा है। वो कहता है कि मैं तुम्हें रद्द कर दूंगा क्योंकि तुम शरीर को भूल गए हो, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। आप देखेंगे रोमियो 10 बाब उसकी दूसरी आयत। रोमियो 10 बाब और उसकी दूसरी आयत। उज़ा में एक खुदा की गैरत थी, उज़ा में खुदा का जज्बा था, लेकिन बगैर इल्म के। दाऊद में भी गैरत थी, दाऊद में भी जज्बा था, लेकिन ला इल्मी से उसने दूसरी बातों को छोड़कर, और लेकिन खुदा के कलाम को पढ़े बगैर, खुदा के कलाम की रहनुमाई के बगैर, खुदा के कलाम के तर्जुमे के बगैर, खुदा के कलाम की हदायत के सिर्फ आपका जज्बा ही आपको आगे ना बढ़ाए। जज्बे को छोड़कर हम खुदा के कलाम को देखेंगे ताकि हम हलाकत की तरफ ना जाए। रोमियो 10 बाब उसकी दूसरी आयत। क्योंकि मैं उनका गवाह हूं कि वो खुदा के बारे में गैरत तो रखते हैं मगर समझ के साथ नहीं। उनमें जज्बा था कि उनमें जज्बा है कि, लेकिन बगैर समझ के। मैं दुआ करता हूं कि खुदा हमारी मदद करे कि हम खुदावंद की मार्फत में, खुदावंद के इल्म के मुताबिक रहें, यस्सु के नाम से। इब्रानियों 2 बाब उसकी पहली आयत। इब्रानियों 2 बाब और उसकी पहली आयत। इसलिए जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए ताकि बहकर उनसे दूर ना चले जाएं। हमें लाजम है कि ज्यादा हम गौर करें खुदावंत के कलाम पर, उसकी हदायत पर गौर करें, खुदावंत की वजाहत पर गौर करें। जो कुछ भी हम करने वाले हैं खुदावंत की खिदमत के लिए, जब हम खुदावंत की खिदमत करने के लिए आए हैं, अब खुदावंत के हजूर कुर्बानी गुजारने के लिए आए हैं, तो हमें ज्यादा वफादारी और ईमानदारी दिखाने की जरूरत है। हम देखेंगे इब्रानियों 10 बाब और उसकी 26वीं आयत। इब्रानियों 10 बाब और उसकी 26वीं आयत। इब्रानियों 10 बाब और उसकी 26वीं आयत। क्योंकि हक की पहचान करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें, और खुदा के कलाम को सुनने के बाद जो खुदा ने कहा है कि वो एहतराम चाहता है, वो इज्जत चाहता है, वो चाहता है कि हम उसके कलाम के ताबे हो जाएं। जब हमने सुना है जो हमने सुना है कि उज़ा के साथ क्या हुआ था, और अगर हम ये कहें
میں نہیں جانتا کہ بائبل کے بارے میں، کہ بائبل جو ہمیں کہتی ہے کہ میں جو کرنا چاہتا ہوں میں کروں گا، میں اب بھی کروں گا، یہ اہم کام ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں، جو لوگوں کی نگاہ میں ٹھیک ہے، اور میں کام کرنے والا شخص ہوں، اور تو گناہ کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی، کیونکہ حق کی پہچان کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہ کی کوئی قربانی باقی نہیں رہی، ہاں عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ جب موسیٰ کی شریعت کا نہ ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا، جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا، اور فضل کے روح کو بے عزت کیا، کیونکہ اسے ہم جانتے ہیں جس نے فرمایا کہ انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ اور پھر یہ کہ خداوند اپنی امت کی عدالت کرے گا۔ 31ویں آیت، سب پڑھیں اس کو، مل کر پڑھیں اس کو، 1 2 3 پڑھیں 31ویں آیت کو، ایک بار پھر پڑھیں اسے، یاد رکھیں کہ یہ نیا عہد نامہ ہے، اسے دوبارہ پڑھیں زور سے۔ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑھنا ہولناک بات ہے۔ وہ لوگ جو ہیں جو اس حوالوں کو پڑھتے ہیں اور پھر بھی اپنے رستوں پر چلتے ہیں تو پھر بڑا واضح ہے ان کے لیے وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے، وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے۔ وہ جب نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو آپ خدا کا احترام کرتے ہیں، وہ خدا کے فضل اور خدا کے جلال کے لیے خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ جب تم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہو تو تم اپنی خودی کو دفنا دیتے ہو، اپنی خواہشوں کو دفنا دیتے ہو، اور وہ چاہتے ہیں کہ خداوند خدا میں چاہتا ہوں کہ میں تیری باتوں کو مانوں، میں تیرے حکم کو مانوں اور ان رستوں پہ چلوں جو خدا کے رستے ہیں۔ اور جب ہم خداوند کے رستوں پر چلیں گے تو خدا کی برکت تمہاری زندگی پر ہوگی، معافی آئے گی، رہائی آئے گی، اور سلامتی، خداوند کی سلامتی آئے گی۔ اور شرط یہ ہے کہ آپ اپنے دل سے خدا کی محبت کریں اور کہیں خداوند میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں، پہلے اس سے پہلے تیرے کلام سے ہٹ کر میں تیری خدمت کرتا تھا، لیکن اب تیرا کلام میری زندگی کا، میری خدمت کا مرکز ہوگا اور میری قربانی کا مرکز ہوگا، اور میں خدا کے کلام کے مطابق اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا مرکز بناؤں گا اور اپنی خدمت اور اپنی ڈیوٹی کا مرکز بناؤں گا جو خداوند نے خدمت مجھے دے رکھی ہے۔ عبرانیوں 12 باب اور اس کی 25ویں آیت، عبرانیوں 12 باب اور اس کی 25ویں آیت، خبردار اس کہنے والے کا انکار نہ کرنا۔ خداوند کا کلام جو بائبل ہے، جو خداوند خدا نے ہمیں کہا ہے، خبردار اس کہنے والے کا انکار نہ کرنا، کیونکہ جب وہ لوگ زمین پر ہدایت کرنے والے کا انکار کر کے نہ بچ سکے تو ہم آسمان پر کے ہدایت کرنے والے سے منہ موڑ کر کیوں کر بچ سکیں گے؟ کیونکہ جب وہ لوگ زمین پر ہدایت کرنے والے کا انکار کر کے نہ بچ سکے تو ہم آسمان پر ہدایت کرنے والے سے منہ موڑ کر کیوں کر بچ سکیں گے؟ داؤد نے لوگوں سے مشورہ کیا، سرداروں سے مشورہ کیا، تو پھر انہوں نے خداوند کے کلام کو نظر انداز کیا، مشورہ کیا کلام سے ہٹ کر، اور وہ عزا کی موت کی وجہ بنی، اور وہ خداوند کے کلام سے لا علم ہوئے۔ اور خداوند کا کلام سب چیزوں سے بڑھ کر ہے، اور تمام لوگ خداوند کے کلام کو اور خداوند کی ہدایت پر عمل کریں، اس لیے خداوند کا کلام ہے، اور خداوند کا کلام سب انسانوں سے بڑھ کر ہے۔ آخر کار داؤد نے سوچا، اس کی غلطی کی اسے سمجھ آئی، اسے احساس ہوا جو اس سے غلطی ہوئی، جو اس سے گناہ ہوا، اور اب وہ خدا کے صندوق کو اس جگہ پر جو اس کے لیے بنائی گئی تھی اس کو اٹھا کے لانے کے لیے اسے سمجھ آئی۔ ہم دوسرے نقطے کی طرف آئیں گے، پاکیزگی کے لیے غیر متزلزل سپردگی کا مطالبہ، وہ مطالبہ جو غیر متزلزل ہے پاکیزگی کے لیے۔ ہم دیکھیں گے پہلا تواریخ 15 باب اور اس کی 11ویں آیت، پہلا تواریخ 15 باب اور اس کی 11ویں آیت۔ اور داؤد نے صدوق اور ابیاتر کاہنوں کو اور اوریل
اور اسایا اور یوئیل اور سمیحا اور ایلیل اور امیناداب لاویوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم لاویوں کے آبائی خاندان کے سردار ہو، تم اپنے آپ کو پاک کرو۔ ہم نے صندوق اٹھانا ہے اور یہ تمہارا کام ہے، اور صرف یہ نہیں کہ تم اس میں جیسے جیسے کود کے نامناسب طور پر اس میں آ جاؤ، بلکہ اپنے آپ کو پاک کرو۔ وہ کہتا ہے، اس نے ان سے کہا کہ تم اپنے آپ کو پاک کرو، اس نے کہا تم بھی اور تمہارے بھائی بھی، تاکہ تم خداوند اپنے خدا اسرائیل کے خدا کے صندوق کو اس جگہ جو میں نے اس کے لیے تیار کیا ہے لا سکو، کیونکہ جب تم نے پہلی بار اسے نہ اٹھایا اور تم نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تھا، تم نے اپنے آپ کو صاف نہیں کیا تھا، اپنی روحوں کو صاف نہیں کیا تھا، اور تم نے خداوند کی مرضی کے مطابق وہ نہیں کیا تھا جو خداوند کی مرضی ہے، اور تم نے پہلی بار اسے نہ اٹھایا، تو خداوند ہمارا خدا ہم پر ٹوٹ پڑا، کیونکہ ہم آئین کے مطابق اس کے طالب نہیں ہوئے تھے۔ ہم اس کے طالب نہیں ہوئے تھے اس کے حکم کے مطابق، تو ہمیں لازم ہے کہ پہلے ہم نجات پائیں خدا کی خدمت کرنے سے پہلے، اپنی زندگی کے ہر ایک حصے میں خدا کی تمام خدمت میں، رفاقت میں، خواتین کی خدمت میں، بچوں کی خدمت میں، نوجوانوں کی خدمت میں، اور ہم ایسے ہی نہیں کہ لوگوں کو جیسے بھی ہیں ان کو بلائیں اور انہیں ذمہ داریاں دیں کہ انہیں وہاں پر ہم رکھیں۔ خداوند ایسا نہیں کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم پہلے نجات پائیں۔ اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا ہے، نہیں تو دونوں گڈھے میں گر جائیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم اس کے طالب نہیں ہوئے تھے، تب لاویوں اور کاہنوں نے کیا کیا؟ 14ویں آیت میں، تب کاہنوں اور لاویوں نے خداوند اسرائیل کے خدا کے صندوق کو لانے کے لیے اپنے آپ کو پاک کیا۔ دیکھیں کہ کوئی آدمی جو ہے وہ کہ خداوند زندہ خدا کی کلیسیا کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے، اسے پاک کرنا ہے اپنے آپ کو، اسے یہ تجربہ ہونا چاہیے آگے بڑھنے کے لیے۔ اسے خدا نے کہا ہے توبہ کرو، اس نے توبہ کی ہو، اس نے کہا ہے نجات کے بارے میں، اس نے نجات حاصل کی ہو، اور اس نے کہا ہے کہ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو دیکھ نہیں سکتا۔ کیا آپ کی سب کے ساتھ میل ملاپ پہ ہے؟ کیا آپ خدا کی نگاہ میں پاک ہیں؟ کہ آپ خدا کے حضور جو ہے قربانی چڑھانے والے ہیں، اور آپ کو یاد ہے کہ کوئی آپ سے ناراض ہے، جائیں اسے پہلے صلح کر رہے ہیں، اس سے پہلے جا کر صلح کریں۔ وہ کہتا ہے صلح کرو۔ کیا آپ کی لوگوں کے ساتھ صلح ہو چکی ہے؟ کیا تم پاک دل اور تمہاری روح نجات پائی ہوئی ہے اور خداوند کے حضور قابل قبول ہے؟ کیا تم پاک ہو؟ اور خداوند اسرائیل کے خدا کے صندوق کو لانے کے لیے لاویوں اور کاہنوں نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ 15ویں آیت میں لکھا ہوا، اور بنی لاویوں نے خدا کے صندوق کو جیسا موسیٰ نے خداوند کے کلام کے موافق حکم کیا تھا چوبوں سے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ اور جو وہ بیل انہوں نے پہلے استعمال کیے تھے 13ویں آیت میں، ابھی بھی وہ وہاں پر موجود تھے، لیکن وہ کہنے لگے کہ یہ بیلوں کی ڈیوٹی نہیں ہے، انہیں ایک سائیڈ پر رہنے دو۔ گاڑی بھی وہ وہاں پر موجود تھی، لیکن یہ گاڑی کا کام نہیں ہے، یہ خدا کا حکم ہے، یہ وہ رستہ ہے جو ہم نے پورا کرنا ہے۔ یہ تمہارا راہ میرا راہ نہیں بلکہ خداوند کا راہ ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے چوبوں سے اس صندوق کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا جیسا موسیٰ نے خداوند کے کلام کے موافق حکم کیا تھا۔ اپنے آپ کو پاک کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو پاک کریں گے یسوع کے نام میں۔ اگر واقعی ہم خداوند کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہم اس لیے خالی خدا کی خدمت کرتے ہیں کہ ہم نے آسمان کی بادشاہی میں جانا ہے، کیونکہ بغیر پاکیزگی کے کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکے گا، کہ جو خدا کا نرسنگا پھونکا جانا والے ہے کہ میں اس چیز کو اٹھاؤں، میں اس چیز کو اٹھاؤں۔ اب بھلے آپ چوبوں سے اس صندوق کو اٹھائے ہوئے ہیں اور آپ ابھی تک پاک نہیں ہے، جب خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں کے لیے آنے آئے گا تو پھر کیا ہے کہ آپ کہاں جائیں گے؟ لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک کریں یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے۔ ہم دیکھیں گے ابار 20 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ ابار 20 باب اور اس کی 7ویں آیت، اس لیے تم اپنے آپ کو مقدس کرو
देखें, देखा उन लोगों को जिन्होंने अपने आप को पाक नहीं किया था और खुदा की खिदमत करना चाहते थे बगैर पाकीज़गी के, और वो नबूवत करना, बलहाम की तरह नबूवत करते हैं बगैर पाकीज़गी के, और हैतफिल की तरह मशवरा देते हैं अबीसलूम को, जिसने मशवरा दिया था बगैर पाकीज़गी के, और वो कोशिश करते हैं खुदा की खिदमत करने के लिए बगैर पाकीज़गी के। वो इसलिए वो कहता है कि अपने आप को पाक करो, इसलिए तुम अपने आप को मुकद्दस करो और पाक रहो, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं, और तुम मेरे आईन को मानना और उस पर अमल करना, मैं खुदावंद हूं जो तुमको मुकद्दस करता हूं। और एक तरफ जो है तुम अपने आप को वाबस्ता करो खुदावंद खुदा के साथ, और दूसरी तरफ वो तुम्हें मुकद्दस करेगा। 26वीं आयत में लिखा हुआ है, 26वीं आयत में लिखा, तुम मेरे लिए पाक बने रहना क्योंकि मैं जो खुदावंद हूं पाक हूं, और मैं तुमको और कौमों से, और मैंने तुमको और कौमों से अलग किया है ताकि तुम मेरे ही रहो। देखें इस बात को यहां पर देखें कि हम जो कुछ भी कलीसिया में करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे काम है दुनिया में जो करते हैं। मिसाल के तौर पर हमें कई तरबियत चाहिए होती है, वो तरबियत जो यहां पर हम हासिल नहीं कर सकते, जैसे कि ये मीडिया है, और मीडिया जो है इसको सिखाने के लिए हमारे पास यहां पर कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई तरबियतगार नहीं है। हम बाहर उसको सीखते हैं, बाहर से लोगों को सीख कर आते हैं, और जब हम उसका तरीका सीखते हैं, हम उसकी टेक्नोलॉजी को सीखते हैं, तो उस इल्म को हासिल करते हैं जो बाहर है, उसे हम यहां पर आकर इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये पाक दिल से है, एक साफ दिल उसके लिए चाहिए। तुम जानते हो कई दफा हम कोई इमारत बनाना चाहते हैं, एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, उसको सीखने के लिए, क्योंकि हमारे पास यहां पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पर बिल्डिंगें बनानी सिखाई जाती हैं, हम उसे बाहर जाकर सीखते हैं। और जब हम उस इल्म को लेकर आते हैं यहां पर इस कलीसिया में खुदा का घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, तो उसके लिए पाकीज़गी की जरूरत है। वो तमाम लोग जो तुम्हारे साथ वहां पर सीखते थे बाहर, वो जाकर दुनिया की खिदमत के लिए, बिल्डिंगें बनाने के लिए जो कुछ भी करते हैं उन्हें करने दें, वो उस दुनिया की जरूरत के मुताबिक करते हैं। लेकिन जिंदा खुदा की कलीसिया का काम करने के लिए यहां पर पाकीज़गी शामिल है। और तुम इस बात को जाने, और कई जगह पर ऐसी है जहां पर आप म्यूजिक सीखने के लिए जाते हैं, साज सीखने के लिए जाते हैं, जो बड़ा आला साज सिखाया जाता है जहां पर, और जब वो लोग वहां पर बजाते हैं बड़ा अच्छा साज बजाते हैं, हम उनसे सीखते हैं जाकर। जब हम उनसे सीख कर वापस आते हैं, हम लोगों ने ये नरसिंगे नहीं बनाए हैं, हमने यहां पर ये आर्गन नहीं बनाया, वायलिन नहीं बनाया है, उन लोगों ने, बाहर के लोगों ने इसे बनाया है। जब हम उन लोगों से ये बात को सीखते हैं और वो जानते हैं कि किस तरीके से इसे बजाया जाए, वो बड़े अच्छे तरीके से उसे बजाते हैं। जब उनसे ये सीख कर आते हैं और कलीसिया में आते हैं, तो हम उनके आइडिया को नहीं लेकर आते हैं, हम उनके जहन को लेकर नहीं आते, हम उनसे जो कुछ सीख कर आते हैं उसे कलीसिया में आकर अब इस्तेमाल नहीं करेंगे। पाकीज़गी से उनकी तरह हम जैसे वो करते हैं वैसा नहीं करेंगे। आप उन लोगों के तरीके को, उन लोगों की सोच की पैरवी नहीं करेंगे वो जैसा करते हैं। आप अपने आप को लेकर आए खुदावंत के हुज़ूर। वो तरीके जो है, जो बाहर काम किए जाते हैं, वो हम यहां पर नहीं सीखते, बल्कि बाहर लोगों को सीख कर आते हैं। आप इस बात को देखते हैं कि मजमे को संभालना, जैसे पॉलिटिशियन आते हैं, जैसे सदर आते हैं, गवर्नर आते हैं, तो लोग मजमे को किस तरीके से संभालते हैं, वो इस बात को सीखे हुए होते हैं कि कैसे मजमा को हमने ताबे बनाना है। हम उन लोगों से सीख के आते हैं, हम उन लोगों से सीखते हैं कि उनके तरीके को, उनके निज़ाम को, किस तरीके से हमने तमाम लोगों को, निज़ाम को संभालना है। हमने उनकी तरह नहीं करना है जैसे लोग दुनिया में करते हैं, हम उनके तरीकों को सीखेंगे, उसको जानेंगे। लेकिन पाकीज़गी उसमें शामिल है। जब हम खुदा की खिदमत के लिए आएंगे, जो कुछ भी हम करेंगे कलीसिया में, भले हमने बाहर लोगों से सीखा है उसे, लेकिन पाकीज़गी से हम इसे करेंगे। अगर हम ठीक इसी तरीके से करेंगे जैसे वो लोग दुनिया में करते हैं, तो फिर उसमें पाकीज़गी नहीं, उसमें दीनदारी नहीं है, उसमें खुदा नहीं है, और वो नाकाबिले कबूल है खुदावंद के सामने। हम देखेंगे 26वीं आयत को एक बार फिर, और तुम मेरे लिए पाक बने रहना क्योंकि मैं जो खुदावंद हूं पाक हूं, और मैंने तुमको कौमों से अलग किया है ताकि तुम मेरे ही रहो। मैं दुआ करता हूं खुदा हमारी मदद करे। मैं कहता हूं खुदा हमारी मदद करे, खुदा तुम्हारी मदद करे। दूसरा करंथियों 7 बाब और उसकी पहली आयत। दूसरा करंथियों 7 बाब और उसकी पहली आयत।
बस ए अजीजों, चूंकि हमसे ऐसे वादे किए गए, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें। आए हम अपने आप को तमाम जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाए। खुदावंद तुम्हें कामिल करे, वो तुम्हें पाक करे, हम सबको पाक कर रहे, ताकि वो खिदमत जो हम खुदावंद के लिए करते हैं वो खुदावंद के हजूर काबिल कबूल हो। दूसरा तमोथियस 2 बाब और उसकी 19वीं आयत। दूसरा तमोथियस 2 बाब और उसकी 19वीं आयत। तो भी खुदा की मजबूत बुनियाद कायम रहती है और उस पर यह मोहर है कि खुदा अपनों को पहचानता है, और जो कोई खुदा का नाम लेता है क्या करे? ना रास्ती से बाज रहे। बड़े घर में ना सिर्फ सोने चांदी ही के बर्तन होते हैं, बल्कि लकड़ी और मट्टी के भी, बाज इज्जत और बाज जिल्लत के लिए। और मैं दुआ करता हूं कि आप जिल्लत के बर्तन ना हो। उज़ा, उसने खुदा की खिदमत की और उसने उसने जो है खुदा की इज्जत नहीं की। खुदा ने उसे सजा दी। खुदा ला इल्मी को पसंद नहीं करता, खुदा हकीर समझने को पसंद नहीं करता, क्योंकि उज़ा पर यह अदालत हुई। वो लोग जो खुदा की खिदमत करते हैं और वो कि मुझे क्या करना है, मैं हर वक्त मैसर हूं और मैं खुदा की खिदमत करना चाहता हूं, तो उनसे पूछें कि क्या आप खुदा की इज्जत पूरे एहतराम के साथ करते हैं? क्या आप खुदा को खुश करना चाहते हैं या खुदा को नाखुश करते हैं? जिस खिदमत से आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं, खुदा के हुक्म के मुताबिक है या खुदा के हुक्म से हटकर है? 21वीं आयत को देखें हैं। पस जो कोई उनसे अलग होकर अपने तई पाक करेगा वो इज्जत का बर्तन होगा। क्या आप खुदा की इज्जत के बर्तन हैं? क्या आप इज्जत के बर्तन हैं? और क्या यह तुम्हारे लिए है? बस जो कोई इससे अलग होकर अपने तई पाक करेगा वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक और हर नेक काम के लिए तैयार होगा। 22वीं आयत, जवानी की ख्वाहिशों से भाग। तुम जानते इस बात तुम्हें कि हमारी कलीसिया में, हमारी खिदमत में, जो हम खुदावंद के लिए खिदमत करते हैं, उसमें हम जब इकट्ठे होते हैं, मिसाल के तौर पर हमारी क्वायर में जब हम प्रैक्टिस करते हैं, इसमें हम बहन भाई जो है, बहनें भी भाई भी इकट्ठे होते हैं। और आप जानते हैं प्रैक्टिस करने के बाद तो हम एक दूसरे के करीब आते हैं, तो उसमें आलूदगी ना आए। दिल में भले आलूदगी हो तो वो खुदा के लिए नाकाबिले कबूल है। जब हम खुदावंद के लिए खिदमत करते हैं, इस क्वायर के अंदर लड़के लड़कियां इसमें इकट्ठे होते हैं और रहनुमा भी उसमें शामिल होते हैं और छोटे नौजवान बहन भाई भी उसमें शामिल होते हैं। और फिर जब वो बोलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, तो उसमें अगर आलूदगी हो जाएगी और तो फिर वो खुदा के हजूर काबिल कबूल खिदमत नहीं है। और वो जो नापाकी है रास्तबाजी और रास्तबाजी में नहीं आनी चाहिए। और खुदा चाहता है और जवानी की ख्वाहिशों से भाग, और जो पाक दिल के साथ खुदा की दुआ करते हैं और उनके साथ रास्तबाजी, ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालब हो। खुदा तुम्हें साफ रखे, खुदावंद तुम्हें पाक रखे, खुदावंद मुझे पाक रखे। मैं कहता हूं, कहें आमीन। पहला पतरस पहला बाब उसकी 14वीं आयत। पहला पतरस पहला बाब उसकी 14वीं आयत। और फर्मा बरदार फर्जंद होकर, देखें यहां पर थोड़ी देर के लिए देखें उज़ा के साथ क्या हुआ था। और बाइबल कहती है और दाऊद नाखुश हुआ, दाऊद वहां पर खुश नहीं हुआ। और कई दफा ऐसा होता है कि कलीसिया में उज़ा होते हैं और वो कुछ गलत काम करते हैं, और क्योंकि वो खुदा का रूह जो है और फिर कलीसिया में नहीं रहा है, खुदा का रूह कलीसिया में नहीं है, और तमाम दूसरे लोग जो हैं और वो जो नाफरमानी के लोग जो हैं कि उज़ा के साथ अगर ऐसा हुआ है ये हमारा साथी था, अगर उज़ा के साथ ऐसा हुआ है ये हम में से एक था, अगर उज़ा के साथ ऐसा हुआ है तो ये तो बड़ी तवज्जो देता था, अगर उज़ा के साथ ऐसा हुआ है वो हमारा दोस्त था, अगर उज़ा के साथ ऐसा हुआ है जो हमारे दरमियान था, तो हम ऐसा करेंगे,
हम ऐसा नहीं करेंगे। खुदावंद ऐसा नहीं चाहता है कि हम अपने आप को दूर कर रहे हैं और हम खुदावंद की नाफरमानी करें। अगर खुदा ने जो हमें सिखाने के लिए किया है कि मैं चर्च नहीं आऊँगा, अब मैं ऊज़ा को रोक दिया गया है, अब मैं नहीं आऊँगा, मैं अपनी खिदमत नहीं करूँगा, कि जब तक ऊज़ा वापस ना आए, जब तक ऊज़ा को बहाल ना किया जाए। और कई दफ़ा ऐसा होता है, क्यों उज़ा पर ये सजा हुई है? क्योंकि उसने संदूक को छुआ था, और अब ऐसा हुआ था तो मैं भी ऐसा करूंगा। और क्योंकि उसने संदूक को छुआ था और अब मैं भी ऐसा करूंगा, जब पादरी वहां पर खड़ा होगा तो मैं भी जाके संदूक को छूआंगा। और ये बागीपन है, और ये बागीपन हम आसमान की बादशाही में आपको नहीं लेकर जाएगा। भले आपके पास जो भी लियाकत है, जो भी तुम्हारे पास नेमत है, और आप नाफरमान फर्जंद हैं। देखिए खुदावंद खुदा यहां पर क्या कहता है कि और फर्मा बरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के जमाने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। 16वीं आयत सब पढ़ेंगे इसको, 1 2 3 पढ़ें। क्योंकि लिखा है, ऐसा नहीं कि डीपर लाइफ कह रही है कि पास्टर फला फला पास्टर कह रहा है, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं, तुम पाक होगे। इफ्सियों 5 बाब और उसकी 25वीं आयत। इफ्सियों 5 बाब और उसकी 25वीं आयत, वो हमसे कहता है, इफ्सियों 5 बाब उसकी 25वीं आयत में, 25वीं आयत में हमसे कहता है, ऐ शोहरो अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। खुदावंद हम सब के लिए ऐसा ही करेगा। पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब, पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब और उसकी 22वीं आयत, हर किस्म की बदी से बचे रहो। याद रखें अपनी वाबस्तगी को, अपने मशवरे को, अपने अपने तरीकेकार को याद रखें। उन लोगों को जो लोगों की मैनेजमेंट में खुदा का कलाम उसमें मरकजी होना चाहिए, और जिसमें बदी नजर आती हो, जो मुख्तलिफ हो खुदा के कलाम से, उससे बचे रहें। हर किस्म की बदी से बचे रहो। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करके और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के आने तक पूरे पूरे, क्या लिखा हुआ है आगे, बेऐब बेऐब महफूज रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा, वो ऐसा ही करेगा हम सब की जिंदगी में। और फिर ऐसा कोई चीज अहम नहीं है नजात से बढ़कर जो हमें आसमान की बादशाही में लेकर जाती है। और ये कलीसिया जो है इसलिए नहीं बनाया गया कि लोगों को मौका दिया जाए खिदमत के लिए। ये इसलिए नहीं बनाया गया है कि लोगों को यहां पर नौकरियां दी जाएं। हाँ, हम नौकरियां देते हैं, लेकिन ये नौकरियां हैं, लेकिन ये मकसद नहीं है कि तमाम वो लोग जो इसमें मिंबर की हैसियत से, खादम की हैसियत से, जो कोई यहां पर मौजूद है इस कलीसिया में, हम नजात को सबसे अहम जानते हैं अपनी खिदमत से, आपके कलाम सुनाने से, गीत गाने से, और जो कुछ भी मैं करता हूं, नजात सबसे अहम है, वो बुनियादी है, वो सबसे अहम है। इस नजात से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, और पाकीज़गी से कुछ बढ़कर नहीं है। खुदावंद चाहता है नजात, उसकी खिदमत से पहले नजात और पाकीज़गी चाहता है। मत्ती 15 बाब और उसकी 13वीं आयत, मत्ती 15 बाब और उसकी 13वीं आयत। उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से उखाड़ा जाएगा। मैं दुआ करता हूं कि आप ना उखाड़े जाएं, और उन्हें छोड़ दो, वो अंधे राह बताने वाले हैं, और अगर अंधे को अंधा राह बताएगा तो क्या होगा, दोनों गड्ढे में घिरेंगे। अगर अंधा अंधे को राह दिखाएगा
और अंधा आके अपनी अपनी लियाकत दिखाएगा और अपनी अपनी काबिलियत आकर दिखाएगा और उसमें निजात नहीं है। और और आप उससे उससे मुतासर हुए हैं और आपको हौसला करते हैं कि खुदा खुदा के लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, तो लाजम है कि आपके अंदर पाकीज़गी हो। क्योंकि आप अंधा जो है वो रूहानी तौर पर किसी की रहनुमाई, जो अंधा जो है रूहानी तौर पर वो किसी की रहनुमाई नहीं कर सकता, क्योंकि खुदावंद खिदमत से पहले पाकीज़गी का मुतालबा करता है। वो पाकीज़ रूहों से जीतने से पहले नजात का और पाकीज़गी का मुतालबा करता है। खुदावंद से मिलने से पहले वो पाकीज़गी और नजात और कुर्बानी का मुतालबा करता है। और वो चाहता है कि हम अपना आप उसे देने से पहले पाकीज़गी को हासिल करें। मरकस 8 बाब उसकी 36वीं आयत, मरकस 8 बाब और उसकी 36वीं आयत, हम 36वीं आयत को पढ़ेंगे। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे, अगर आप खादम हैं और आप संदूक को उठाते हैं, अगर आप जो कुछ भी करना चाहते हैं और आप पूरी दुनिया को हासिल करते हैं, आपने पूरी दुनिया को हासिल किया। पूरी दुनिया, सिर्फ यही चर्च ही, कलीसिया ही नहीं, आप जो कुछ भी करते हैं, आप सर बुलंद हुए हैं और आपने अपनी जिंदगी को, अपने आप को खो दिया है, तो आपको क्या फायदा होगा? और अब आदमी को क्या फायदा होगा? अपनी जान के नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? और आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा? आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा? पहला करंथियों 13 बाब और उसकी पहली आयत, पहला करंथियों 13 बाब और उसकी पहली आयत। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं, पाकीज़गी और रास्तबाजी और नजात उसमें नहीं है, तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूं। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों का कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहां तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं, तो खुदा की खिदमत के लिए और उसमें पाकीज़गी और नजात ना हो, तो मैं कुछ भी नहीं। अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं, नजात, पाकीज़गी जो खुदा चाहता है, जिसके वसीला से खुदा उसमें आता है, तो मुझे कुछ फायदा नहीं। मैं दुआ करता हूं कि खुदा में हिकमत बख्शे और तमाम कामों से पहले नजात तुम में हो और पाकीज़गी आप में हो। अमसाल 21 बाब उसकी 27वीं आयत, इमसाल 21 बाब उसकी 27वीं आयत, इमसाल 21 बाब उसकी 27वीं आयत। शरीर की कुर्बानी नफरत अंगेज है। शरीर की कुर्बानी नफरत अंगेज है। वो काम, वो हिस्सा, वो जो मदद करता है, वो कहता है कि शरीर की कुर्बानी नफरत अंगेज है, खसूसन जब वो बदनीयती से लाता है। वो निजात नहीं पाया हुआ है, वो पाक नहीं है, वो जाती तौर पर, जातियत उसमें खुद ही उसमें है। वो कहता है वो तमाम नफरत अंगेज है खुदा के सामने। वो मुतालबा करता है गैर मुतलजल वाबस्तगी खुदाबंद के सामने। तीसरा नुक्ता, गुनाहगार गुफ्तगू के नाकाबल बर्दाश्त अंजाम से रिहाई। हम देखेंगे पहला तवारीख 15 बाब और पहला तवारीख 15 बाब और उसकी 29वीं आयत। पहला तवारीख 15 बाब और उसकी 29वीं आयत। और ऐसा हुआ कि जब खुदावंद के अहद का संदूक दाऊद के शहर में पहुंचा, तो साउल की बेटी मैकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद बादशाह को खूब नाचते कूदते देखा। और क्या हुआ? जोर से कहें, क्या हुआ? मैं कहता हूं बड़ी जोर से, अच्छे तरीके से कहें। उसने अपने दिल में उसको हकीर जाना। दाऊद ऐसा नहीं कर रहा था, वो उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं कर रहा था, उसकी जो तवक्को थी उसके मुताबिक नहीं कर रहा था।
दाऊद वैसा नजर नहीं आ रहा था जो वकार उसने उसके अपने दिल में उसके लिए बैठा रखा था। मेरा शोहर दाऊद बादशाह है, और वो उसने अपने आप को ऐसे किया हुआ है कि खुदा की जो हमद कर रहा है, और खुदावंत की वो हमद और मदसराई कर रहा है, वो उसे ऐसा करना चाहिए कि उसे अब बड़ी एहतराम और इज्जत से ऐसा और बड़े वकार से ऐसा करना चाहिए था। और उसने जो है अब उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं किया, और वो लोगों को, जो बनी इसराइल, जो नौजवान लोग भी उसे देख रहे हैं, और फिर उसने अपने दिल में उसको हकीर जाना। देखें, मैकल जो है, मैकल वो बे औलाद रही, बेफल रही, क्योंकि उसने अपनी जुबान की वजह से, और वो दाऊद की सबसे प्यारी बीवी थी, क्योंकि दाऊद ने अपनी जिंदगी को खतरे में डाला था कि वो फलस्तियों की खलड़ियां लाए ताकि उसके लिए मेहर अदा करे, मेकल के लिए, क्योंकि उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन वो मां ना बन सकी एक बेटे की कि वो उस तख्त पर बैठे, इसराइल के तख्त पर बैठने के लिए किसी बेटे को पैदा ना कर सकी। दाऊद की और भी बीवियां थी, लेकिन ये पहले नंबर पे थी, क्योंकि वो उसके दिल में थी, क्योंकि क्योंकि वो, और इस वजह से, जुबान की वजह से वो बेफल रही। हम देखेंगे दूसरा सैमुएल 6 बाब, दूसरा सैमुएल 6 बाब और उसकी 16वीं आयत। ये तमाम बातें हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमारी समझ और हमारी तरबियत के लिए हैं। देखें, आपकी मकामी कलीसिया में आपका मकामी पास्टर जो है, जब खुदा का कलाम सुनाता है, और जब आप वो तालीम दे रहे हैं, हो सकता है कि आपके मुंह में से कोई बात ना निकले, और आपने खड़े होकर ये बात नहीं की है, और उसने वो नहीं किया है, वो जो तस्वीर आपने उसके लिए अपने दिल में बिठा रखी है कि मेरा शोहर जो है, और आपकी उसकी बीवी है, और आपका शोहर जो है मकामी चर्च का पास्टर है, और आप उसे देख रही हैं कि वो किस तरीके से खिदमत करता है, किस किस्म सवालों के जवाब दे रहा है, और आप अपने शोहर को अपने दिल में हकीर जाने। हो सकता है कि वो आपका शोहर ना हो और आप उस कलीसिया के मेंबर हैं, और आप सोचें कि आपका पास्टर जो है, आपका जो रहनुमा जो है, उसे ऐसे करना चाहिए, उसे ऐसे बोलना चाहिए, और इस वक्त में उसे ऐसे जवाब देने चाहिए, और फिर वो जो है, आप अपनी सोच और अपने तसव्वुर के मुताबिक उसे देखना चाहते हैं, और आप उसे देख रहे हैं, हमेशा उसका मुआवजा करते हैं, और इसे ऐसा करना चाहिए था, इसे यहां पर ऐसा करना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए था। और अगर वो किसी को यहाँ पर मुकर्रर करता है साइड सिग्नेचर दिखाने के लिए, और जो वो आदमी वहां पर कोई गलती करता है, उसमें कुछ गलती हो जाती है, और आप उस आदमी को हकीर नहीं जानते, बल्कि उस पास्टर को जिसने उसे मुकर्रर किया है, अपने दिल में उसे हकीर जानते हैं, और भले आपने जुबान से कुछ नहीं किया, आप जानते हैं कि ये बात आपको बेफल कर देगी, ये आपको आसमान की बादशाही में जाने से रोक देगी, आपकी दुआओं का जवाब रोक देगी। हम देखेंगे दूसरा सैमुएल 6 बाब और उसकी 16वीं आयत। और जब खुदावंद का संदूक दाऊद के शहर के अंदर आ रहा था, तो साउल की बेटी मेकल ने खिड़की से निगाह की और दाऊद बादशाह को खुदावंद के हजूर उछलते और नाचते देखा। सो उसने कहा अपने दिल में, दिल ही दिल में, कुछ नहीं उसने कहा था, भले उसने। और देखें, आप खुदावंद की खिदमत के लिए आते हैं, और आप यहां पर किसी के लिए, अपने रहनुमा को दिखाने के लिए नहीं है, आप अपने मॉनिटर की मॉनिटरिंग करने के लिए नहीं, अपने खादम की मॉनिटरिंग करने के लिए नहीं आए हैं, उस खिदमत को पर तसल्लत कायम करने के लिए नहीं आए हैं, देखने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आप यहां पर खुदावंद की इबादत करने आए हैं। खुदा बोल के तेरा खादम सुन रहा है। और कई लोग जो है, हम यहां पर अदालत करने आते हैं, लोगों का मुआवजा करने के लिए आते हैं, और फिर आपके दिल के अंदर आपके हाथ में कोड़ा है कि मैं इसको कोड़ा मारूंगा, आप उसे नफसियाती तौर पर कोड़ा मारते हैं, नफसियाती तौर पर उस पर हमला करते हैं, और आप उसको हकीर समझते हैं अपने दिल में। देखिए 20वीं आयत में लिखा हुआ है, 30वीं आयत में लिखा हुआ है, और 20वीं आयत में लिखा हुआ, तब दाऊद लौटा ताकि अपने घराने को बरकत दे, और साउल की बेटी मेकल दाऊद के इस्तकबाल को निकली और कहने लगी,
जानते हैं कि उसने उसे हकीर जाना हुआ था, अपने दिल में हकीर समझा हुआ था। वो पहले ही उसको जो है आजज उसको अपने दिल से गिरा चुकी हुई थी, और वो जो है इस बात से खुश नहीं थी। और मेरा शोहर जो है, तुम मेरे शोहर है, और वो भूल चुकी थी कि अपने शोहर की मोहब्बत को भूली हुई थी, और जो उसने उसके मदद उसके लिए की थी। और वो कहने लगी कि इस्राएल का बादशाह आज कैसा शानदार मालूम होता था, जिसने आज के दिन अपने मुलाजमों की लोंडियों के सामने अपने आप को बरहना किया। ये जलसी है, ये जलसी। वो जो औरतें वहां पर मौजूद थी और तुम वहां पर डांस कर रहे थे खुदा के सामने, हो सकता है कि वो तुम्हारी तवज्जो को हासिल कर लें, हो सकता है वो तुमसे मोहब्बत करने लगे जो मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए है। और वो जलसी थी और कहने लगी कि तूने अब आज के दिन अपने मुलाजमों की लोंडियों के सामने अपने आप को बरहना किया, जैसे कोई बोले। पढ़े आगे, वो कहने लगी, बांका बेहयाई से बरहना होकर बादशाह की बीवी जो कौम में सबसे बढ़कर थी, वो कहने लगी कैसी ये बेहयाई है, कि जैसे एक बांका बेहयाई से बरहना हो जाता है। और दाऊद ने मेकल से कहा, यह तो खुदावंत के हजूर था जिसने तेरे बाप और उसके सारे घराने को छोड़कर मुझे पसंद किया। यहां पर खानदानी मसाइल आ चुके हैं, मसला आ चुका है। तुमने मुझसे ऐसे कहा है। दाऊद ने उसे जवाब दिया, हाँ, तो तेरे बाप ने यीशु के सामने डांस, खुदा के सामने से डांस नहीं किया था। तेरे बाप ने जबूर नहीं लिखे थे। तेरे बाप ने ऐसे दुआ नहीं की थी। तेरे बाप ने कभी ऐसी हमद नहीं की थी। तेरा बाप इस बात को, संदूक की अहमियत को नहीं जानता था। और मेकल ने जब ऐसा कहा, मेकल ने उसकी तरफ इसको फेंका और उसने मेकल की तरफ उसको बात को फेंका, ताकि वो मुझे खुदा की कौम इस्राएल का पेशवा बनाए, सो मैं खुदावंत के आगे नाचूंगा, बल्कि मैं इससे भी ज्यादा जलील हूंगा और अपनी ही नजर में नीच हूंगा। और जिन लुंडियों का जिक्र तूने किया है वो ही मेरी इज्जत करेंगी। 23वीं आयत, हम सब मिलकर पढ़ेंगे इसे। 23वीं आयत को 1 2 3। इसलिए सो साउल की बेटी मैकल मरते दम तक बे औलाद रही। खुदावंद खुदावंद ने उस औरत को सजा दी, वो बेफल रही। देखिए, कई लोग जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, अपनी जुबान की वजह से अपने आप पर तबाही लेकर आते हैं, अपनी जुबान की वजह से अपने मौकों को खो देते हैं। बहुत सारे नाम नहाद मसीह जो हैं अपनी दुआओं को अपनी जुबान की वजह से रोक देते हैं, बरकत को अपनी जुबान की वजह से रोक लेते हैं, अपनी खुशियों को अपनी जुबान की वजह से रोक लेते हैं, अपनी तरक्की को अपनी जुबान की वजह से रोक लेते हैं, अपनी फल आवरी को अपनी जुबान की वजह से रोक लेते हैं। बड़े नाम नहाद मसीह जो हैं रूहानी मदद को जो उन पर आने वाली होती है जुबान की वजह से रोक लेते हैं। बड़े नाम नहायत मसीह जो हैं, और इस कलीसिया जैसे रुकन भी जो हैं, अपनी बरकत को अपनी जुबान की वजह से आसमान की बादशाही में जाने को अपनी जुबान की वजह से रोक लेते हैं। वो हमसे कहता है यकूब 3 बाब और उसकी 5वीं आयत। यकूब 3 बाब और उसकी 5वीं आयत। यहां पर वो हमसे कहता है उस मसले के बारे में जो जुबान के बारे में है। देखेंगे जबूर यकूब 3 बाब उसकी 5वीं आयत। इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा अजू है और बड़ी शेखी मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जुबान भी एक आग है। जुबान हमारे अज़ा में एक शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग में जलती रहती है। मैं दुआ करता हूं तुम्हारे साथ ऐसा ना हो। देखेंगे वाज 5 बाब
वाज 5 बाब और उसकी दूसरी आयत, बोलने में जल्दबाजी ना कर। और ऐसा ना हो कोई भी ऐसा काम जो है, जो गलत सोच है जो तुम्हारे दिल में है, क्योंकि दिल की बहुत सारे जमा हो जाने की बातों से जुबान बोलती है। जब तुम किसी को हकीर अपने दिल में जान लेते हो और आखिरकार आप उसके बारे में बोलेंगे, और फिर वो मुश्किलात और मसाइल पैदा होंगे और अपने लिए तुम बेफल होने की मुश्किलात पैदा कर लोगे। बोलने में जल्दबाजी ना कर, और तेरा दिल जल्दबाजी से खुदा के हजूर कुछ ना कहे, क्योंकि खुदा आसमान पर है और तू जमीन पर, इसलिए तेरी बातें मुख्तसर हों। देखें 6वीं आयत को। 6वीं आयत में वो हमसे कहता है, तेरा मुंह तेरे जिस्म को गुनाहगार ना बनाए। तेरा मुंह तेरे जिस्म को गुनाहगार ना बनाए, और फरिश्ता के हजूर मत कह कि भूल चूक थी, खुदा तेरी आवाज से क्यों बेजार हो और तेरे हाथों का काम बर्बाद करे। और खुदावंद मैकल से नाराज हुआ, जो उसने अपने दिल में सोचा था, दाऊद के बारे में जो उसने सोचा था, वो खुदा की हम्द कर रहा था, खुदा के सामने नाच रहा था, खुदा की बढ़ाई कर रहा था, और उसने अपने दिल में उसे हकीर जाना, और आखिरकार उसे मौका मिला और उसने उस बात को कहा, और खुदावंद कहता है ऐसा ना करो। और जब आप क्यों खुदा तेरी आवाज से क्यों बेजार हो और तेरे हाथों के कामों को बर्बाद करे। वाज 10 बाब उसकी 13वीं आयत, वाज 10 बाब उसकी 13वीं आयत, 13वीं आयत में लिखा है, उसके मुंह की बातों की इब्तिदा हमाकत है। मैकल ने जो कहा वो हमाकत थी। तुम्हारा शोहर, हो सकता है तुम्हारा शोहर बादशाह हो सकता है तुम्हारा शोहर गवर्नर हो सकता है तुम्हारा शोहर रहनुमा हो चर्च में, कलीसिया में, उसे अपना शोहर ना देखो, उसकी इज्जत करो, क्योंकि वो उसकी खिदमत की जरूरत है, और उसके मुंह की बातों की इब्तिदा हमाकत है, और उसकी बातों की इंतहा फितना अंगेज अबलही। अहमक भी बहुत सी बातें बनाता है, पर आदमी नहीं बता सकता कि क्या होगा, और जो कुछ उसके बाद होगा उसे कौन बता सकता है। अहमक की मेहनत उसे थकाती है, क्योंकि वो शहर को जाना भी नहीं जानता। वो भूल गई थी कि किस तरह आसमान पर जानना है और खुदा के शहर में किस तरीके से जानना है। इसीलिए खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदा हम पर रहम करे और खुदा हम पर रहम करेगा। आप यहां पर मौजूद है, मैं कहता हूं खुदा तुम पर रहम करे, खुदा हम पर रहम करे। हम देखेंगे 20वीं आयत को। 20वीं आयत में लिखा हुआ है, तू अपने दिल में बादशाह पर लानत ना कर, अपने ख्यालों में भी। इसी तरीके से उसने आगाज किया था, उसने उसे अपने दिल पर हकीर जाना, अपने आप से उसने कहा ये आदमी बेकार है, ये बेशर्मी वाली बात है, ये अपने आप को बादशाह कहता है, कौम का बादशाह है, ये एक कैसी ये बात है। और बादशाह पर लानत ना कर, और अपनी ख्वाबगाह में, अपने ख्यालों में और अपनी ख्वाबगाह में भी मालदार पर लानत ना कर। और जैसे उसने दाऊद के बारे में कहा था, बादशाह के बारे में कहा था, अपने पास्टर, अपने रहनुमा के बारे में भी, अपनी ख्वाबगाह में, अपने शोहर के बारे में ऐसा ना कहो, खाने की मेज में अपने दिल के बारे में ना सोचो। उसे चाहिए कि अपने शोहर की इज्जत करे, जो खुदावंद ने बादशाह को देर रखी है। और अपनी ख्वाबगाह में भी मालदार पर लानत ना कर, क्योंकि हवाई चिड़िया बात को ले उड़ेगी और परदार उसको खोल देगा। अयूब 42 बाब उसकी तीसरी आयत, अयूब 42 बाब और उसकी तीसरी आयत। वो कहता है, ये कौन है जो नादानी से मसलहत पर पर्दा डालता है, लेकिन मैंने जो ना समझा वो ही कहा। मैकल ने उस बात को नहीं समझा था जो उसने कही, वो बेवकूफी थी उसके लिए, इसलिए वो कहता है, यानी ऐसी बातें
यानी ऐसी बातें जो मेरे लिए नहायत अजीब थी, जिनको मैं जानता ना था। ये उसने जो जो उस बात को नहीं जानती थी, इसलिए उसने वो कहा जो वो कहना चाहती थी। और कई बातें जो है आप उसको नहीं जानते हैं, आप उन्हें कह देते हैं। कई दफा ऐसा होता है, आप कई लोगों के बारे में अपने आप को हकीर जानते हैं, जिनको आप नहीं समझते कि वो खुदा के लिए कर रहे हैं, वो खुदा के लिए खिदमत कर रहे हैं। हम देखेंगे कि हम कैसे इन बातों को समझेंगे, कैसे हम इनसे रिहाई पाएंगे। अयूब 34 बाब, अयूब 34 बाब और इसकी 31वीं आयत। क्योंकि क्या किसी ने खुदा से कहा है, मैंने सजा उठा ली है, मैं अब बुराई ना करूंगा, मैं अब सजा नहीं उठाऊंगा, अब मैं किसी को हकीर नहीं जानूंगा, अब आगे को मैं लापरवाही नहीं करूंगा। जो मुझे दिखाई नहीं देता वो मुझे सिखा, अगर मैंने बदी की है तो अब ऐसा नहीं करूंगा। आपने आमीन नहीं कहा। जबूर 139, जबूर 139 और उसकी 23वीं आयत को पढ़ेंगे। जबूर 139 और उसकी 23वीं आयत। ए खुदा मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले, और देख मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं, और मुझको अबदी राह में ले चल। हम खुदावंत के हजूर इस बात को लेकर आएंगे और खुदावंत खुदा से कहेंगे कि जिस रास्ते पे हमने चलना है मुझे वो रास्ता बता, और मुझे बता कि जहां पर मैंने अपनी खुदी का इनकार करना है ताकि तुझसे बरकत पाऊं, मुझे बता कि कहां पर मैंने रास्ते को खो दिया है कि मैं खुदा की बरकत को हासिल कर सकूं, कि खुदा कि कहां पर हमने लोगों को हकीर जाना है, लोगों की अदालत की है, जहां पर हमारी जिंदगी पर भल आवरी रुक गई है। वो कहता है मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले, और देख मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं, और मुझको अब्दी राह में ले चल। आज हम खुदा अगर ऐसा कुछ है तो कहें कि खुदावंद मुझे माफ कर, वो आपको माफ करेगा। वो आप कहें कि मेरी रहनुमाई कर, वो आपकी रहनुमाई करेगा, ताकि आसमान की बादशाही में हमेशा की जिंदगी में वो आपको लेकर जा सके। और आज खुदावंद की बरकत हम सब की जिंदगियों में जारी हो। अपने कदमों पर खड़े हो जाए और खुदावंद से कहें, आज हमने बहुत कुछ सीखा है, और इन तमाम चीजों को खुदावंद में हमने सीखी है उसे अपने साथ लेकर जाए, और खुदावंद से कहें, खुदावंद जहां मैंने गलती की है मैं तुझसे बरकत पाना चाहता हूं, तो मुझे सिखा। अपने होठों को खोले और खुदावंद से कहें, और बरकत तुम्हारा इंतजार कर रही हैं।